जय हिंद दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आप वीडियो को दोस्तों देखें, पूरा ध्यान से देखें क्योंकि एक एक खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली खबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे पहले प्राथमिकता देकर पहली खबर का आपको दिखा रहा हूं। क्योंकि पहली खबर में दोस्तों क्या है कि 75% आप देख सकते हैं कि 75% जो लोकल लड़के हैं उन्हें आउटसोर्सिंग में रोजगार देने के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। तो इसमें क्या कुछ है और कैसे अप्रेंटिस लड़कों को इसका फायदा मिलेगा और अदर लड़कों को भी फायदा मिलेगा, और कैसे आप कानून का जो हवाला हमेशा मैनेजमेंट देती है कि प्रावधान में नहीं है हम आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी कैसे दे सकते हैं, तो इसमें कौन सा कानून के आधार पर हम ले सकते हैं और मैनेजमेंट को देना ही पड़ेगा। और इधर श्रम मंत्रालय की तरफ से भी आदेश जारी हो चुका है, तो अब हमें रोजगार लेने के लिए कैसे आवश्यकता आसार मिलेंगे वो हम देखेंगे। चलिए दूसरी खबर जो हमारी है वो कि बीसीएसएल में जो है वैकेंसी निकली है। तो किसके लिए निकली है? माइनिंग के पदों के लिए निकली है और लगभग 50-60 पदों की वैकेंसी निकलने वाली है। इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। तीसरी जो खबर है कि वो जेबीसीसीआई के जो अध्यक्ष है, जो मैंने बताया था कि सिद्धार्थ गौतम जी जो है वो जेबीसीसीआई के जो अध्यक्ष है, इन्होंने क्या किया है, 15 नवंबर को आंदोलन के लिए एक डेट रखा है क्योंकि इसमें जो जेबीसीसीआई की मीटिंग है वो बार बार टल रही है और नहीं हो रही है अगली बैठक, और वेतन में समझौता जो भी है वो वेतन का क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए 15 नवंबर को वो स्ट्राइक करने वाले हैं, वो समझेंगे। हमारी अगली जो खबर, उसके बाद जो खबर है वो कोल इंडिया के जो शुद्ध लाभ है, इस साल जो है 106% का लाभ प्राप्त हुआ है, फिर भी अप्रेंटिस लड़कों को रोजगार नहीं है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर है वो झारखंड समेत 12 राज्यों में 141 करोड़ ब्लॉक की होगी नीलामी। यानी किस किस राज्यों में होने वाली है, मैं राज्यों का नाम भी आप देख सकते हैं, मैं अभी वीडियो में भी बताऊंगा। तो 141 करोड़ ब्लॉक की नीलामी होगी, तो इसमें जो आउटसोर्सिंग कंपनियां आएगी उसमें हमें रोजगार के अवसर मिले हैं क्योंकि 75% लोकल लड़के आएंगे। हर लड़के अपने अपने सब्सिडी से, वहां से जो सब्सिडी है लोकल सब्सिडी है वहां से वो अप्रेंटिस किए हैं, और लोकल लड़कों को 75% रखा जाएगा। तो हर भी कंपनी, कोई भी कंपनी आए तो हर कंपनी को टेक्निकल पद की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, और सीआईएल में तो हर कंपनी को टेक्निकल लड़कों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और टेक्निकल लड़के जो अप्रेंटिस से अच्छा टेक्निकल लड़के कौन होते हैं? मान लीजिए कि कोई लड़के सीआईएल से किए हैं, कोई लड़के अदर कंपनी से किए हैं। आपने देखा कि रेलवे में कैसे उन लोगों के लिए एक प्रावधान निकाल के दिया गया, तो सीआईएल किन्हें लेंगे? रेलवे को लेगी, किसी और अप्रेंटिस को लेगी, या सीआईएल को लेगी? तो सीआईएल हमेशा सीआईएल को लेगी क्योंकि उनके पास सीआईएल का जो अप्रेंटिस है उन्हें सीआईएल का अनुभव है, सीआईएल से अप्रेंटिस किए हैं, तो दूसरी कंपनी के बजाय वो हमेशा कोशिश करेंगे हम अपनी कंपनी को लें, तो इसमें आपके चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा कि 75% लड़कों को लेना है, तो लोकल लड़के जो भी हैं अगर वो किसी भी लड़के लें, टेक्निकल पद जो भी लेंगे उसमें अधिकांश लड़के सीआईएल के ही होंगे, यानी जिस भी सब्सिडी से किए हैं वहां के। तो आप लोग इसमें क्या करना है कि आप अपने लोकल पंजीकृत स्टेट में जाके, जहां भी आप रहते हैं, जिस डिस्ट में रहते हैं, वहां पे जो भी नियोजनालय है वहां पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को अपडेट करा के रखें, क्योंकि कभी भी ये मौका निकल सकता है और आप इस मौके का फायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को पूरा समझते हैं, और जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि सबके पास ये जानकारी पहुंचे। और नोटिफिकेशन दबाने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरी खबर 2-3 दिन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर आपके लिए सिर्फ व्यूअर बढ़ाने का काम होता है। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लें ताकि मेरी वीडियो आपको अपडेट मिले, और जो भी अगर कंपनी नीलामी हो जाती है, आपके रोजगार के जो अवसर मिलते हैं उसकी भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, आपको मौका मिलेगा। क्योंकि अभी आप घर में बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो ना से हाँ सही, कुछ तो सही, आप भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, घर से भी बात सुन रहे हैं, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आप कुछ तो कर सकते हैं, कम से कम अपना पेट तो पाल सकते हैं। आगे जो लड़ाई है वो तो आप लड़ ही रहे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला अपडेट है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि दोस्तों अभी तक मैनेजमेंट जो है हर बार हमें ये सब जवाब देते थे कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम आपको रोजगार दें। चलिए आप रोजगार सरकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के बारे में भी सब मैनेजमेंट यही कहती थी कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उसका एक हल निकल के आया दोस्तों, तो आज हम समझेंगे इसके बारे में क्या है और कैसे अप्रेंटिस लड़के हैं या फिर जो अदर भी लड़के हैं वो कैसे ले सकते हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों में जॉब। तो उसके लिए आप देखेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने ये पेपर का कट दिया गया है जो लगभग 2-3 दिन पहले का न्यूज है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि मैं उस समय न्यूज नहीं अभी दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मैंने पहले विश्लेषण किया और देखा कि क्या इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और चलिए हम वीडियो को समझते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी 75% स्थानीय जो लोग हैं उनको देनी होगी नौकरी। मतलब क्या होता है दोस्तों कि प्राइवेट कंपनियां तो है ही, साथ ही साथ अभी क्या है, सरकारी कंपनियां जो है वो सरकारी वैकेंसी नहीं निकाल के वो अपने काम को ठेके पे देती है, यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपने काम को कराती है।
तो जो श्रम नियोजनालय के है, आप ये देख सकते हैं इसमें अगला जो है कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के सचिव ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी कंपनियां हैं वो जो भी काम लेगी तो ये बाहर को जो लेती है, जैसे बाहर से वर्कर लाती है, तो ये अपने आसपास के लोकल लड़कों को, वहां के 75% लड़कों को देना पड़ेगा, बाकी 25% वो कहीं से लाएं, लेकिन 75% लोकल लड़कों को देना पड़ेगा रोजगार। तो अब आते हैं, तो इसका अगला देख सकते हैं दोस्तों कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में जहां आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को नौकरी पर रखा जाता है, वहां भी यह नियम लागू होगा। मतलब ऐसे क्या है कि सिर्फ प्राइवेट में नहीं, है सरकारी विभाग में जहां भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सी सरकारी कंपनियां होती है जो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल के और ठेके पर अपना काम कराती है, तो इसे आउटसोर्सिंग ही कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कोल इंडिया में ही बोल सकते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हर कंपनियों में, हर सरकारी कंपनियों में चलती है, ठेके पर काम कराती है, तो ये आउटसोर्सिंग बोलती है। जिसमें एचपीसी रेट हर सरकारी कंपनी में एक होता है, जिसमें एचपीसी रेट होता है, जो आपको सीआईएल का तो पता ही है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है कि नियोजन अधिनियम 2021 की धारा 2E में वर्णित है कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान उपक्रम इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे। यानी एक जो धारा है उसमें 2021 में एक धारा बनाई 2E, इसमें है कि सरकारी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है वो इसमें नहीं आएंगे। अब इसका हल क्या है कि सरकारी क्षेत्र में जो नहीं आएंगे, मतलब वो क्या, जो गवर्नमेंट नौकरी है वो नहीं आएंगे। यानी ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है, आप मान लीजिए, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी किसी प्लेस की है और वो गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने ही लोकल लड़कों को, वो ऑल ओवर इंडिया में सभी को लिए बराबर हक देती है और रोजगार के लिए ऑप्शन देती है। लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए है। लेकिन साथ ही आप इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन सरकारी प्रतिष्ठान उपकरणों में सेवा देने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी इस अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे और उन्हें इस अधिनियम का अनुपालन करना अनिवार्य है। मतलब क्या है कि सरकारी कंपनी जो ठेका निकालती है, जो आउटसोर्सिंग में अपना काम करवाती है, तो वो इसमें नहीं आते हैं। उन्हें आउटसोर्सिंग में जो भी काम कराते हैं उसमें 75% लड़कों को लेना ही पड़ेगा। ये श्रम नियोजनालय का कहना है और ये ज्यादा पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, न्यूज में, पेपर में आया था, जो पेपर का कट ग्रुप में भी शेयर किया गया था। सभी लड़कों ने देखा भी है, बहुत से लड़कों ने, लेकिन सबको इनका क्लियर पता नहीं चल पाया। और बहुत से लड़कों ने ये भी मुझे कॉल करके भी पूछा कि इसका क्या ये सही है, तो मैंने इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और आपको डिटेल समझा रहा हूँ। तो आगे दोस्तों इसमें क्या है कि बाहर से लोगों को नियुक्त करने के बजाय संबंधित नियोजनालय में पंजीकृत अभ्यर्थी को नौकरी पर रखना होगा। अब इसमें क्या है, नियोजनालय क्या, तो हर एरिया में जो होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नियोजनालय होता है। जैसे मैं धनबाद में हूँ तो धनबाद में एक नियोजनालय है, हर एरिया में, एक क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नियोजनालय होता है। वहां पे आप क्या करें, अपना वहां पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन का जो समय होता है वो 3 साल का होता है। अगर 3 जिनका फेल हो गया हो, बहुत से लड़के ने कराया भी होगा, जिनका फेल हो गया हो वो जाके अपडेट करा ले, या फिर ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं अपडेट, या फिर जाके वहां भी करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप वहां पे शो करते हैं और वो अपडेट रहता है। अगर आपके लायक कोई वैकेंसी निकलती है तो नियोजनालय की तरफ से आपके नंबर पे मैसेज किया जाता है, और कभी कभी बाय मिस्टेक छूट भी जाता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि जब भी वैकेंसी निकले तो हम जाएं। तो बहुत से इसको बोलते हैं कि कैंपस में बाहरी कंपनियां, आप बाहरी कंपनियां में नहीं जाएं, क्योंकि बाहरी कंपनियां बोलती कुछ और है और वहां जाने के बाद अधिकांश लड़कों के साथ ये हुआ है कि वहां पेमेंट कम मिलता है या फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, वह उन्हें काम में कुछ अलग तरह का दिया जाता है, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो आप बाहर नहीं जाएं। आप जो लोकल लड़के हैं, वो लोकल में जो कंपनियां आएगी वो लोकल लड़कों को देगी। पहले क्या होती थी, जैसे मान लीजिए कि मैं धनबाद से हूं, तो दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बेंगलोर, दूर दूर से कंपनियां आती थी और यहाँ से लड़कों को ले जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि उतनी दूर, पहली बार तो घर से उतना दूर जाना होता है, दूसरी बात आप मैनेजमेंट करके किसी तरह वहां जाए भी और रोजगार सही तरह से नहीं मिले तो लड़कों को वो दिक्कत होता था और बहुत ही शोषण किया जाता था। अब आप लोकल में रहेंगे तो आपको कंपनी आपका शोषण नहीं कर पाएगी। तो आगे दोस्तों ये है कि आगे हम पढ़ते हैं कि श्रम सचिव ने उपायुक्त व विभाग अध्यक्ष से उनके यहाँ मैन पावर देने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी व एजेंटों की सूची मांगी है। साथ ही साथ नियोजनालय में निलंबित कराने का निर्देश भी जारी किया है। दोस्तों अब इसमें क्या है कि जो श्रम के सचिवालय हैं वहां से एक ऑर्डर जारी किया गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी वहां के उपायुक्त है और वहां के जो भी आउटसोर्सिंग में जो भी कंपनियां, जो एजेंसी है, उन सब के लिस्ट मांगा गया है कि आपके एरिया में आप जो आउटसोर्सिंग कंपनियां चला रहे हैं उसमें कितने लड़के की आवश्यकता है, आपने कितने को रखा है, कितने लोकल है, कितने बाहर से हैं।
साथ ही साथ ये भी लिस्ट मांगा गया है कि आपके नियोजनालय में कितने लड़के का लिस्ट वहां पे अपडेट है, मतलब जिन्होंने पंजीकृत किया है उनका पास लिस्ट होगा, वो लिस्ट मांगा है कि आप इसे दीजिए। और जो लड़के अब नियोजनालय में रजिस्टर हैं और उनको रोजगार नहीं मिला है तो आप लोकल कंपनियों में उन्हें रोजगार देने की एक निर्देश जारी किया है कि आप उन्हें रोजगार देंगे। अब दोस्तों इसमें बात आते हैं कि ये तो पॉइंट आप लोगों ने देखा, अब इसमें अप्रेंटिस लड़कों के लिए क्या फायदे हैं। इसमें तो जितने भी बेरोजगार लड़के हैं उन सबके लिए फायदा है, साथ ही साथ अप्रेंटिस लड़कों के लिए क्या फायदा है, चलिए अभी इस बात को हम समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों अप्रेंटिस का मेन मुद्दा ये है कि हम जो भी लड़के अप्रेंटिस किए हैं वो कहीं ना कहीं अपने एरिया के लोकल ही एरिया से अप्रेंटिस किए हैं। जैसे मैं धनबाद से हूँ तो मैं बीसीसीएल से अप्रेंटिस किया हूँ, कोई अगर एनसीएल से होगा तो उन्होंने एनसीएल से अप्रेंटिस किया होगा, तो लोकल लड़के हैं। उसके साथ क्या है, मान ले कि अगर वो अपने एरिया के नियोजनालय में अगर रजिस्टर कराते हैं, पंजीकरण उनका है, तो उससे उनको क्या फायदा है कि जब भी कंपनियां आएगी, या मान लीजिए तो अब तक जो आ चुके हैं तो छोड़ दीजिए, अब जो मान लीजिए कंपनियां आ रही है, मान लीजिए चलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि बीसीसीएल में मैं हूँ, बीसीसीएल से मैंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी की है, हाईली स्किल्ड मेरे पास सर्टिफिकेट हो गया है। अब क्या है दोस्तों, मान लीजिए कोई बीसीसीएल की कंपनियां आउटसोर्सिंग में, आपने देखा है कि आए दिन कंपनियां बिक रही है और उसमें नीलामी हो रही है, आउटसोर्सिंग में दिया जा रहा है वर्क, तो अब वो जो कंपनी आएगी उन्हें 75% जो बीसीसीएल में आ रही है उन्हें 75% धनबाद के लड़कों को लेना पड़ेगा। अब उसमें क्या है कि जो भी नियोजनालय में लड़के हैं वो सभी उसमें हो सकते हैं रोजगार लेने के लिए कार्यबद्ध हैं, जो भी वो सब उसमें लेने के लिए सबका हक है। तो अब जो कंपनियां हैं, तो कोई भी कंपनी जो भी आती है तो वो टेक्निकल पद का उसको रिक्वायरमेंट अवश्य होता है। अब टेक्निकल क्या है, धनबाद में आप देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो धनबाद में आप देखेंगे कि टेक्निकल जो पद है वो जो भी आईटीआई डिप्लोमा जो भी है टेक्निकल पद है, तो वो लोगों की जिनके पास टेक्निकल है, साथ ही साथ जो लड़के अप्रेंटिस किए हैं, तो कोई भी कंपनी चाहती है कि मेरे पास सिर्फ आईटीआई आए या फिर सिर्फ डिप्लोमा आए, या साथ ही साथ उसके साथ अगर कोई लड़के अप्रेंटिस किए हैं तो वो उनसे ज्यादा हाईली स्किल है, तो कंपनी अप्रेंटिस को चयन ज्यादा करेगी, उनके लेने का ज्यादा चयन है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने काम का स्किल है। अब अप्रेंटिस लड़कों को इसमें यह फायदा होगा कि धनबाद में अदर कंपनी से ज्यादा अप्रेंटिस करने वाले लड़के नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए कि सीआईएल में ले ले, एनसीएल में ले ले, या जहां भी ले ले, सब जगह जो है वहां से वो लड़कों ने अप्रेंटिस किया है, तो अधिकांश लड़के वहां सीआईएल से या फिर सीआईएल के कंपनी से अप्रेंटिस किया है, तो उन लड़कों को भी चांस मिलेगा। और 75% है तो उम्मीद है कि 10 से 15% तो लोकल लड़के अप्रेंटिस लड़के उसमें घुस जाने की अनुमान तो है ही। तो अब दोस्तों ये जो लेटर पारित हुआ है, बस इनका आदेश जो है जल्दी, ये जो सचिवालय ने उन जो भी उपायुक्त है और जो भी विभागीय आदेश है उनसे लिस्ट मांगा है, लिस्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां होगी वहां पे हम कानून के तहत, संविधान में 2031 की धारा 2E के तहत हम वहां पे रोजगार मांग के अपना हक से ले सकते हैं। और कल को अब हमें कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपके पास संविधान में लिखा हुआ नहीं है तो आप हमसे रोजगार नहीं मांग सकते, क्योंकि मैनेजमेंट हर बार हमें यही एक लेटर जारी करती है, जब भी हम आवेदन करते हैं तो यही लेटर जारी होता है कि संविधान में नहीं लिखा है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग में आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों हम आउटसोर्सिंग में जाएंगे तो एचपीसी रेट लेना हमारा हक है, क्योंकि हम हाईली स्किल है और एचपीसी रेट हमें मिलना ही चाहिए। क्योंकि कंपनियां जो अगर ठेकेदार हमें डायरेक्ट देती है, अपने हाथ से देती है, तो पैसे काट के देती है, हम वो पैसे लेने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि हमें जब नियोजनालय की तरफ से दिया जाएगा तो हम एचपीसी रेट की मांग करेंगे और हमें लेना होगा। बस एक चीज देखिए कि जल्द से जल्द इसका जो लेटर है वो जारी हो जाए और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो जो लड़के अपने नियोजनालय, नजदीकी नियोजनालय में अपना पंजीकरण नहीं कराए हैं वो जाके करा ले, या फिर जिन लड़कों का ऐसा है कि अपडेट नहीं हुआ है, 3-4 साल से एक्स्ट्रा हो चुका है, अपडेट नहीं है, वो जाके अपडेट करा ले। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट खबर ये भी है कि जो लड़के अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और उसमें नियोजनालय में क्या है कि उनका अप्रेंटिस कर नहीं चढ़ा हुआ, वो जाके उसमें अपडेट करके चढ़ा ले। ऐसा नहीं कि आपका 3 साल नहीं हुआ तो अपडेट नहीं करा सकते हैं, आप अपना अप्रेंटिस का जो हाईली स्किल का सर्टिफिकेट है वो देके उसमें चढ़ा लें, ताकि नियोजनालय की तरफ से जब ऑफर आए तो आप इसका फायदा उठा सके और अपने आसपास के लोकल आउटसोर्सिंग में रोजगार ले सकें। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि आगे नहीं रोजगार मिले तब तक वो घर में बैठे बेरोजगार हैं, तो कुछ तो आएगा। चलिए, जब है हमारी लड़ाई जो चल रही है वो जब मिलेगी तब तो मिलेगी, फिलहाल कुछ तो आएगा और आपके लोकल में आपको रोजगार मिल जाएगा। आप किसी भी मॉल में, दुकान में काम करने जाते हैं, 7,000, 8,000, 10,000, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। और साथ ही साथ आपको 12 घंटा से भी ऊपर का ड्यूटी लिया जाता है, आपका शोषण किया जाता है। बहुत से लड़के ऐसे कमेंट करते हैं, तो आप इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बस आप सभी क्या करें, अपने नजदीकी जो नियोजनालय है वहां पे जाके पंजीकरण कराएं और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले जाके वहां पे अपडेट करा लें, ताकि आप रोजगार लेने के लिए हक रहें। और साथ ही साथ जो भी कंपनियां नीलामित होती है या फिर वहां पे जो भी वैकेंसी निकलती है, आप इस पे ध्यान रखें और जाके वहां पे अप्लाई करें, आपको रोजगार मिलने की चांसेस ज्यादा है।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। और आप लोग जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा, और जितना ही अप्रेंटिस जितना मौजूद रहेगा आपकी बातों को दूर दूर तक पहुंचाएगा। तो चलिए हम अपनी दूसरी खबर की ओर चलते हैं। तो साथियों, हमारी अगली खबर दोस्तों बीसीसीएल से है कि बीसीसीएल में आप देख सकते हैं कि बीसीसीएल में जूनियर ओवरमैन की वैकेंसी निकाली जाएगी। आप लोगों को पता है दोस्तों कि 94 या 96 के बाद से बीसीसीएल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है, और निकाली भी गई है तो इंटरनल वैकेंसी। अब इंटरनल और एक्सटर्नल वैकेंसी क्या होती है? इंटरनल वैकेंसी वो होती है जो कि अपने ही मान लीजिए कि उसके कंपनी के अंदर में कोई वर्कर काम कर रहे हैं, और वो किसी पोस्ट ABCD किसी पोस्ट में काम कर रहे हैं, और उनका वैकेंसी निकाल के उन्हीं का प्रमोशन एक तरह से आप बोल सकते हैं। इंटरनल वैकेंसी में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई D के ग्रुप में काम कर रहे हैं और C ग्रुप का या B ग्रुप का पोस्ट निकला है, तो सिर्फ उसी D ग्रुप के ही लेबर और B ग्रुप के लेबर ही भर सकते हैं, वर्कर भर सकते हैं जो भी है, और उस कंपनी में जा सकते हैं। मतलब बाहरी कोई किन्हीं को भरने की इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता है, लेकिन वो इंटरनल होता है। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि आप पूरे देश भर से यानी पूरे भारतवर्ष से कहीं से कोई भी लड़का इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इनमें माइनिंग वालों को जो है उनके लिए एक फायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि इसमें देखिए लगभग 60 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो जो लड़के माइनिंग किए हैं और जिनकी पढ़ाई अच्छी है तो वो इसमें ट्राई कर सकते हैं। सब लड़कों को तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 60 पदों के आसपास है, इससे कुछ कम कुछ अधिक हो सकते हैं। एक ओवन दिया गया है राउंड फिगर में कि 60 पदों के आसपास वैकेंसी निकाली जाएगी। यह वैकेंसी इंटरनल नहीं होगी, कोई भी दस्ता रखने वाला व्यक्ति इस पर आवेदन कर सकता है। यानी जिनके पास भी सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस हो, अगर इस फॉर्म के अनुसार वो इसमें भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, उनके पास वो सर्टिफिकेट है, तो वो भर सकते हैं। तो ये तो जो भी है वो आप ट्राई करते रहें, और जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहें और कोशिश करें, शायद उनका चांस मिल जाए। लेकिन 60 लड़के हैं तो ज़्यादा वैकेंसी है नहीं। और चलिए दोस्तों, हमारी अगली खबर है JBCCI की। मैंने आप लोगों को बताया था कि JBCCI की 5-6 बैठक हो चुकी है, अब 7वीं बैठक भी होने वाली है, लेकिन इसमें बार बार विलम्ब किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि कैसे 10% और 30% तक आके प्रबंधन और जो यूनियन लीडर है ये रुके हुए हैं, और इसके बाद मीटिंग नहीं हो रही है, अगली बैठक नहीं हो रही है, किसी न किसी कारण से टाल मटोल हो रही है या समय का विलम्ब हो रहा है। ऐसा कि सूत्रों के हवाले से भी खबर मिला है कि 25 तारीख के आसपास हो सकती है इसकी मीटिंग की घोषणा की जाए, लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम वैलिड नहीं मान सकते हैं। ऐसा सिर्फ सूत्रों से मिला जा रहा है, खबर जैसे अफवाह उड़ी है उस तरह से बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहे हैं जो JBCCI के अध्यक्ष है जी सिद्धार्थ गौतम जी, उन्होंने 15 नवंबर को एक जोरदार धरना प्रदर्शन करने के लिए अपना एक संवेदन दिया है, और उन्होंने 15 नवंबर को सभी को आग्रह किया है कि 15 नवंबर को जो भी कर्मी है, जो BCCL के कर्मी है, कोल इंडिया कर्मी है, जो भी जहां जहां ये आंदोलन हो रहा है, वो 15 नवंबर को अपने अपने एरिया में एक जोरदार प्रदर्शन करेंगे, ताकि JBCCI जल्दी इनकी बैठक करके इनकी समस्या को सुलझाएं। तो ये तो हमारी अगली खबर होगी। हमारे नेक्स्ट खबर जो है दोस्तों कि कोल इंडिया का शुद्ध लाभ जो है वो दूसरी तिमाही में 106% बढ़ा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं 106% का मतलब बोल सकते हैं हम, है ना, किसी का दुगना हो गया, 106% बढ़ गया। मतलब अगर 100% बढ़ते हैं तो डबल हो जाएंगे, लेकिन 106% बढ़ा है, यानी इनका लाभ इतना हो रहा है। फिर भी इन्हें रोजगार देने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अप्रेंटिस लड़के भटक रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत से लड़के एकदम डिप्रेशन में आ चुके हैं, बहुत दिनों से बेरोजगार है, लेकिन कोई भी चांसेस नहीं, कोई ऑफर नहीं निकालती है कि वैकेंसी निकाले, सिर्फ लाभ कमा रही है, और पता नहीं इन पैसों का क्या करेगी कंपनी या कहाँ यूज कर रही है पता नहीं। जब रोजगार ही नहीं है, लड़के बेरोजगार है, भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, तो उनके स्किल का क्या फायदा है, और आपका लाभ का क्या फायदा, आपके राजस्व का क्या फायदा, जब आप देशवासी को फायदे में नहीं उठा सकते हैं। तो चलिए हमारी अगली जो खबर है ये है इसी से रिलेटेड कि झारखंड समेत 12 राज्यों की 141 कोल ब्लॉक की होगी नीलामी, यानी जल्दी नीलामी होने वाली है। अब इसमें कौन कौन सी आती है तो देखते हैं कि अब तक की ये सबसे बड़ी नीलामी, ऐसी नीलामी आज तक पहले नहीं हुई है, अब तक की ये सबसे बड़ी नीलामी है, क्योंकि 141 कोल ब्लॉक को एक साथ यानी नीलामी करने का एक लक्ष्य रखा गया है और नीलामी किया जा रहा है। तो इसमें दिया है कि कोयला मंत्री जी का भी एक बयान आया है कि इस नीलामी के बाद जो कोयला का उत्पादन होगा वो इस साल क्या बोला जा रहा है, एक लक्ष्य रखा गया है कि 900 मिलियन टन कोयला उत्पादन की संभावना रखी गई है। यानी इस नीलामी के बाद एक 900 मिलियन टन कोयला उत्पादन की एक संभावना रखी गई है कि हम इस तरह से कोल इंडिया से इतने कोयला का उत्पादन करेंगे और गैस के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में जरूरत आवश्यकता हो उस क्षेत्र में हम कोयला का उत्पादन करके वहां पे कोयला की आपूर्ति करेंगे। साथ ही साथ ये किन किन राज्यों में होने वाली है तो आप देख सकते हैं, कुछ राज्यों के मैंने नाम निकाले हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार आदि जैसे राज्यों में ये नीलामी होगी। कुल मिला के 141 कोल ब्लॉक की नीलामी होने वाली है। अब इन नीलामी में जो भी आगे अपडेट रहेगा तो आप लोगों के लिए दोस्तों, अप्रेंटिस लड़कों के लिए इसमें यह है कि चलिए कोल ब्लॉक तो आप नीलामी कर रहे हैं, इसे तो हम रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में तो है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं लड़ाई अपनी जॉब के लिए, वो भी मैनेजमेंट नहीं दे रही है। लेकिन जब ये नीलामी होगी तो कोई ना कॉन्ट्रैक्टर, कोई ना कोई ठेकेदार इस नीलामी पे बोली लगाएगा और इस नीलामी को लेगा और कोल ब्लॉक के लिए करेगा। तो ये सभी राज्य है दोस्तों, हर राज्य में अप्रेंटिस लड़के CIL से अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो अपने नियोजनालय है वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, पंजीकरण संख्या रखेंगे और हमेशा अपडेट रखेंगे। जो आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है उस पे भी उसे अपलोड करा के अपडेट रखेंगे। और जो भी जैसे ही ठेका कर्मी आएंगे तो नियोजनालय ने मांगा गया है उसमें कि नियोजनालय से जो मांगा जाएगा तो इस नियोजनालय में क्या है, आपका लिस्ट रहेगा, तो आप इसमें जॉब लेने के लिए एक तरह से आवेदन कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको रोजगार मिल जाए। आगे जो भी हमारी लड़ाई तो चली रही है दोस्तों, आगे जो भी रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम अपनी अगली खबर में जा रहे हैं। तो हमारी अगली खबर को सिर्फ धनबाद और विशेषल करके देखेंगे, क्योंकि ये कोई रिलेटेड खबर नहीं है, एक न्यूज है। क्योंकि जब मैं धनबाद से न्यूज लेके आ रहा था एक बार, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक दुकान है, वहां पे बहुत सा भीड़ दिखा था, वहां पे बहुत से विशेषल कर्मी भी दिखे थे, कोल कर्मी दिखे थे। तो मुझे लगा कि कुछ कोई घटना हुई है क्या। तो जब जाके मैंने देखा तो देखा कि वहां पे एक दुकान है जहाँ पे लोग लिट्टी खाने के लिए बहुत भीड़ लगाते हैं। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई, तो हम भी जाके वहां पे देखे और इनके बारे में रोजगार बनाए कि आखिर ऐसा इतने विशेषल कर्मी या फिर इतने आदमी यहाँ पे लिट्टी खा रहे हैं, क्या कुछ कोई खास बात है कि नहीं। तो इनके लिए भी मैंने देखा, तो जो मैंने एक वीडियो लिया और जो वीडियो में डाल रहा हूँ। तो जो लोग लोकल लड़के हैं वो आप चाहें, जो लिट्टी का शौकीन है वो चाहें तो यहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी, जो भी करना है। चलिए दोस्तों, हम आप इस वीडियो को भी देख लें और हम आगे जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जो भी लड़के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अप्रेंटिस का जितना मजबूत रहेगा दोस्तों, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। एक खबर और है दोस्तों कि मैंने 2 कंपनियां का पहले बताया था कि जो आर्मी बेस के अप्रेंटिस लड़के हैं वो भी बेरोजगार हैं, और एक GRS कोलकाता में जो कंपनी है वहां भी लड़के अप्रेंटिस के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो भी लेटर दे रहे हैं, उनकी भी मीटिंग हो रही है, लेकिन उन्हें भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जो श्रम नियोजनालय का जो लेटर जारी हुआ है दोस्तों, इसमें सबको फायदा मिलेगा। आप अपने एरिया में जाके और वहां पे अप्रेंटिस लड़के जो भी है वो अपडेट करा के अपना पंजीकृत संख्या रखें, और जैसे ही वैकेंसी निकलती है, जैसे भी वहां पे नियोजन में कोई कंपनी आती है आपके एरिया के, आप जाके वहां पे अप्रेंटिस की मांग कर सकते हैं। एक है, आप बाकी अदर जगह जहाँ ट्राई कर रहे हैं वहां करते रहें। साथ ही साथ इसमें भी हाथ आजमाएं, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, लग जाए। आखिर आप कुछ नहीं, आप 1 रुपया कमा नहीं रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उससे अच्छा कि आप ट्राई करें, शायद मिल जाए। चलिए, जो भी हो दोस्तों, हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप वीडियो देखते जाएं। वो 40 किलो आता है। रात में बोले 8 2 बढ़ा देने, कम मत कीजिएगा भैया, ठीक है। ऐसा पाव सब नीचे ढका नहीं।